एक जगत नाम का लड़का था जिसकी उम्र थी यही कुछ 28 से 30 साल की। और यह बात भी लगभग आज से 50 से 55 साल पुरानी होगी। जगत कबाड़ी का काम करता था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी बीबी कुसुम और उसके 2 बच्चे थे। दुकान तो उसकी थी नहीं, केवल एक साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ का सामान लादे रहता था। उसका काम केवल इस गांव से उस गांव जाकर पुराना कबाड़ का सामान खरीदकर उस सामान को शहर जाकर बेच देना था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और इन्हीं पैसों से उसके घर का चूल्हा जलता था। वो दौर ऐसा था कि जब ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही पक्की सड़कें होती थीं। इंसानों के द्वारा बनाई गई पगडंडियों से ही लोग आया जाया करते थे। जगत भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब सुबह सुबह ही जगत रोज की तरह दूसरे गांव में भंगार का सामान लेने के लिए निकल जाता है। और आज का दिन उसका सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि उसको बहुत सारा कबाड़ का सामान मिला। उसने सोचा कि चलो इस खुशी में 1-2 गांव और घूम आया जाए, शायद थोड़ा और सामान मिल जाए। मन में यह सब सोचकर वो दूसरे गांव भी चला गया। उसको वहां भी खूब सारा कबाड़ का सामान मिला और ऐसे करते करते उसे शाम हो गई थी। अब वो सोचने लगा कि हे भगवान, आज तो काम के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला। मुझे घर पहुंचने में पक्का देर रात होने वाली है और अगर आज मैं यहाँ रुक जाता हूँ तो घर पर सब मेरी चिंता करेंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और यह सब सोचकर वो अपने घर की ओर निकल गया। वैसे भी वो अपने गांव से काफी दूर आ गया था। उसे घर पहुंचने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगने ही लगने थे। वह खुद में ही बातें कर रहा था, हे भगवान, घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहिए, अन्यथा सभी परेशान हो जाएंगे। सीधा सीधा रास्ते से जाने से उसके घर का रास्ता बहुत लंबा था, लेकिन वो जंगल वाले रास्ते से जाए तो वह जल्दी पहुंच जाएगा। ये सब बातें सोचकर वो जंगल वाले रास्ते को चला गया। रात के लगभग 9 बज रहे होंगे। उसे जंगल में थोड़ी दूर तक लालटेन और आग की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, जिस कारण उसे थोड़ा सुकून मिला। उसकी हिम्मत बढ़ी, लेकिन थोड़ा और आगे जाने के बाद वो रोशनियां आना भी बंद हो गईं और वह अब अकेला महसूस करने लगा। जगत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके भारी भरकम सामान की वजह से वो थोड़ा थक भी रहा था। वो थोड़ा आराम करता और फिर चलने लगता। धीरे धीरे चलते चलते उसे उस जंगल में से अजीब सी आवाज आने लगी और उसको महसूस हो रहा था कि उस जंगल में उसके अलावा कोई और भी है जो अजीब तरह की आवाजें कर रहा है। अब जगत को एक गंदी सी बदबू भी आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यह बदबू किसी जंगली जानवर की होगी जो मर गया होगा। और रही बात इस अजीब सी आवाज की, तो शायद इन सामानों से आ रही होगी जो मैंने रखा है। जगत खुद को समझाते हुए आगे बढ़ रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर उसने महसूस किया कि पेड़ों पर कोई तो है। शायद यह कोई पक्षी हो सकता है, लेकिन उसने देखा कि वो जो कोई भी था एक पेड़ से कूदकर दूसरे पेड़ पर जा रहा था। जगत ने मन में सोचा, यह बिल्कुल भी पक्षी नहीं हो सकता। और थोड़ी सी चांद की रोशनी में उसने देखा कि एक बड़े बालों वाली एक बूढ़ी औरत थी जो इधर से उधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रही थी।
यह दृश्य देखकर जगत डर गया, क्योंकि किसी भी बूढ़ी औरत का एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना बिल्कुल भी आम बात नहीं थी। हो न हो यह एक चुड़ैल है। यह सोचकर ही जगत के पसीने छूटने लगे। जगत ने अपने डर पर काबू किया और उसने सोचा कि जल्दी जल्दी से साइकिल चलाता हूँ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलता हूँ, ताकि इस चुड़ैल से मेरी जान बच सके। वह बहुत ही तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा और बस वो इसी इंतजार में था कि कब घर पहुँचे। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद जगत को वो बूढ़ी चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी और ना ही किसी पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही थी। जगत को लगा कि शायद वो सब मेरा भ्रम होगा और मैं काफ़ी थक गया हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ होगा कि कोई है। अब जगत को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, पर जगत ने एक बात पर गौर किया कि उसकी साइकिल में जो पीछे भार रखा हुआ था वो काफ़ी भारी हो गया था। अजीब बात थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। मतलब शायद मैं थक गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होगा। तब जगत थोड़ा रुक गया और आराम करने का सोचा। जगत आराम ही कर रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ उसके अलावा कोई और भी है। वह थर थर कांपने लगा, पसीने से पूरा गीला हो गया और तब वह पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जगत फिर से मन ही मन बातें करने लगा। मैं सच में बहुत थक गया हूँ। मुझे पेशाब वगैरह करके जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। जगत को पेशाब भी आ रही थी और वह पेशाब करने के लिए पास ही की झाड़ी तक गया और जब वह अपना काम खत्म करके लौटा तो उसने जो देखा वह रोंगटे खड़े करने वाला था। जगत ने देखा कि एक बूढ़ी और सफ़ेद बालों वाली औरत कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी और वही कुछ देर पहले पेड़ों पर कूद रही थी। उस चुड़ैल को देखकर जगत की जीभ गले में अटक गई। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वह चुड़ैल दिखने में बहुत भयानक थी। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत और काला था। उसकी एक लंबी नाक थी और उसने एक काले रंग की पोशाक ओढ़ रखी थी। वो जगत की ओर देखकर हंस रही थी और अपनी जीभ उसकी तरफ करके जगत को अपने पास बुला रही थी। यह देखकर जगत समझ गया कि यह एक मांस नोचनी चुड़ैल है और आज ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। मेरा बच पाना मुश्किल है। जगत ने उसके हाथ में एक बड़े हथियार को देखा। वो चुड़ैल उस तेज धार हथियार को हवा में हिलाती हुई उसके पास आने लगी। अब अगर मुझे बचना है तो जान हलक में डालकर मुझे भागना होगा, वरना ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी। यह सोचकर जगत तेजी से अपने गांव की ओर भागा और वो चुड़ैल भी उसके पीछे तेजी से भागने लगी। जगत आगे आगे तो वो चुड़ैल पीछे पीछे, और वो चुड़ैल उसके पीछे भागते वक्त बड़ी ही भयानक और विकराल रूपी लग रही थी। जगत भी जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेते हुए भाग रहा था। किस्मत से जगत अपने गांव तक आ ही गया। तभी चुड़ैल ने गुस्से में एक जोर की चीख निकाली और कहा, रुक, मुझे बहुत भूख लगी है, रुक जा। और फिर वो चुड़ैल हवा में ही गायब हो गई। जगत फिर भी भागता रहा और गांव के मंदिर में जाकर बेहोश हो गया। फिर अगले दिन जब उसको होश आया तो सभी ने उससे पूछा कि क्या हुआ जगत, तेरी ऐसी हालत कैसे और तू यहाँ क्यों सो रहा है? देख, पूरी रात तेरे बीवी बच्चे कितनी चिंता में थे। चल अब बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर जगत ने बहुत लंबी सांस ली
और उन्हें वो सारी बातें बताईं जो बीते रात उसके साथ घटना घटित हुई थी। तब गांव के सभी लोग उससे बोले, अरे जगत, तेरा दिमाग घास चरने चला गया था क्या, जो तू उस मांस नोचने के जंगल से गुजर कर आया। खैर, तेरा भाग्य अच्छा था जो तू बच गया, और शायद भगवान ने ही तुझे बचा लिया, वरना उस चुड़ैल से बच पाना असंभव था। फिर जगत उठा और उसने भगवान का धन्यवाद किया और अपने बीवी बच्चों से मिलकर वो कुछ गांव वालों के साथ उस जंगल में उस जगह चला गया जहां पर उसकी कबाड़ का सामान लादने वाली साइकिल रह गई थी। उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि जगत की साइकिल के 2 टुकड़े हो चुके थे और कबाड़ का सामान भी यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था, और यह भयानक काम भी उस चुड़ैल का ही था। जगत ने यह नज़ारा देखा और गांठ बांध ली कि अब वो दोबारा इस जंगल में कभी नहीं आएगा, और इस कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसी तरह की सच्ची कहानियों और घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।